रात को मोहिनी अपने कमरे में सो रही थी तो उसको वही सांस की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज सुनकर वो जाग उठी और ये आवाज खिड़की की तरफ से आ रही थी। कौन है वहाँ? वो कमरे से निकली और घर के बाहर उसी मैदान में गई जो उसके कमरे की खिड़की के पीछे से दिख रहा था। कौन है? कौन हमारा नाम पुकार रहा था? मोहिनी ने गौर किया कि ये आवाज एक पेड़ के पीछे से आ रही है जिसके नीचे बहुत अंधेरा था। वो फिर भी हिम्मत करके उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगी। जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंची, किसी ने पेड़ के पीछे से निकलकर उसको कसकर गले लगा लिया। कौन है? छोड़ो हमें! अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस उन सांसों की आवाजें आ रही थी और महसूस हो रहा था कि जिसने भी उसको पकड़ा है उसका शरीर बेहद ठंडा है। बचाओ! बचाओ! उसकी चीखें सुनकर मेघना और उसकी माँ नींद से जाग गई। साथ ही पड़ोस में रहने वाला रोहित भी जाग चुका था। वो तीनों भागकर मोहिनी के पास पहुँचे तो देखा कि मोहिनी बेहोश पड़ी थी। मोहिनी, मोहिनी! रोहित ने उसको गोद में उठाया और उसको उसके कमरे में लेकर आया। क्या हो गया है मेरी बच्ची को? ये आखिर वहाँ पहुँची कैसे? माँ और मेघना दोनों बेहद डरी हुई थी। तभी मोहिनी को होश आ गया और उसने आंखें खोलते ही रोहित को सामने देखा। आप कौन हैं? मोहिनी, ये हमारे पड़ोसी हैं। यही तुम्हें यहाँ पर लेकर आए। तुम घर के पीछे क्या कर रही थी? मोहिनी ने अपने परिवार वालों को कुछ बताना ठीक नहीं समझा और उसने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, वहाँ कोई कुत्ता बहुत देर से भौंक रहा था। उसकी आवाज हमें सोने नहीं दे रही थी, इसीलिए हम उसे वहाँ भगाने गए थे। आपको वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए था। हम सभी बहुत ज्यादा डर गए थे। शुक्र है आप ठीक हैं। मोहिनी को रोहित की आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर बहुत अच्छा लगा और इसीलिए उसने हल्का सा मुस्कुरा दिया। चलिए मैं चलता हूँ। आपको कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे मदद ले सकती हैं। आखिर पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है।